और ऐसे ही समस्त मातृ शक्ति, ऐसी मातृ शक्ति को बारंबार प्रणाम करते हुए, मां भगवती को प्रणाम करते हुए आज ब्रह्मा जी महाराज बोले कि हे नारद, एक बार भगवान विष्णु ने हमसे कहा कि हम लोग आद्य शक्ति भगवती महामाया के पास में चलें और चल करके उस माता रानी को प्रणाम करें, क्योंकि मेरी मां कैसी है, हा? अब चाहे महामाई हो, चाहे हमारी और आपकी मां हो, ये जो मां होती है ना, ये मां बड़ी उदार होती हैं। आज जब देवताओं के मन में भी ये हुआ कि चलो मिलकर के मां भगवती के पास में चलें, और वो प्रसन्न होकर के हमें अपने इच्छा के अनुसार अवश्य वरदान देंगी। हम देवताओं को उन मां भगवती के होते हुए किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। और अगर मां भगवती का जो लोक है ना, मणिदीप लोक, अगर मां भगवती के जो द्वारपाल हैं वो अगर हमें अंदर भी नहीं जाने देंगे तो बोले उनके द्वार पर बैठ करके ही हम मां भगवती की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। आज भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान शिव, ब्रह्मा जी, ये तीनों ही महाराज हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ में और मां भगवती के उस लोक में गए महाराज। और जैसे ही लोक में पहुंचे, पहुंचते ही भगवती ने आज इन तीनों देवताओं को बड़ी प्रसन्न वाली जो दृष्टि है, बड़े स्नेह पूर्वक देखा। और तीनों देवताओं को देख करके मां भगवती मंद मंद मुस्कुराने लगी। और मुस्कुराते मुस्कुराते जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो तीनों देवता है ना, उन तीनों को स्त्री बना दिया। प्रेम से बोलो। आज जब मां भगवती ने मुस्कुरा करके तीनों देवताओं को स्त्री बना दिया, अब तो भगवान ने अपने स्वरूप को देखा। अरे भाई, हम तो बहुत ही सुंदर युवती बन गए हैं, स्त्री बन गए हैं। आश्चर्यचकित होकर के महाराज हम उनके चरणों के समीप में गए। उनके पीठ में अनेक प्रकार के मणि माणिक्य लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा था महाराज कि करोड़ों सूर्य मां भगवती के चारों तरफ आकर के विराजमान हो गए। मां भगवती की जो सुंदर छवि है, मां भगवती की हजारों जो सखियां हैं, वो हजारों सखियां मां भगवती को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हैं। अनेकों अनेक प्रकार से मां भगवती की सेवा कर रही हैं। वे अपने हाथों में, किसी के हाथ में ढोल है, किसी के में वीणा है, किसी के हाथों में मृदंग है, आदि आदि वाद्य यंत्रों को लेकर के और कुछ नाच रही हैं, कुछ गा रही हैं। हाँ? इस प्रकार के दृश्य को जब तीनों देवताओं ने महाराज देखा, और तो और भगवान विष्णु ये कहने लगे कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ही हम मां भगवती के पास में पहुंचे, मैंने उनके एक नख में बहुत विचित्र आश्चर्य को देखा। क्या देखा? बड़ा अद्भुत दृश्य। वह समस्त चराचर ब्रह्मांड जो है ना, ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, ये सारा ब्रह्मांड मां भगवती जगत जननी के महाराज सीधे पैर के नाखून में मुझे दिखाई देने लगा। न जाने कितने ब्रह्मांड उनके चरणों में, चरणों के नाखूनों में लुढ़क रहे। और तो और महाराज, अरे ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे लोक को भी देखा, भगवान शिव के लोक को भी देखा, और जो मेरा वैकुंठ लोक है ना, उस वैकुंठ लोक को भी मैंने और दर्शन किया। समस्त नक्षत्र मंडल, तारा मंडल, अग्नि, यम, कुमेर, विश्वकर्मा, नदी, नद, पर्वत, समुद्र, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, महात्मा, सबको मैंने देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई, और तो देखा जो देखा, लेकिन जिस कमल के पुष्प पर मैं बैठा रहता हूं ना, वह कमल का पुष्प भी मैंने देखा।
आज तीनों ने ये जान लिया सज्जनों कि इस समस्त विश्व की जो जगत जननी है, जो आध्या शक्ति महामाया है, वो कोई और नहीं है, वो तो यही परा अंबा मां भगवती है। आज उन तीनों देवताओं को समझ में आ गया महाराज, और इस बात को सोचते सोचते मैया का दर्शन करते करते 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्षों तक मां भगवती का दर्शन करने में लगे रहे, और भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी महाराज ने मिलकर के आज मां भगवती की आराधना की। किस प्रकार से आराधना करी महाराज? कि जो वेदों ने मां तेरी महिमा कही है। भाई मां, हे मां भगवती, हे जगत जननी, ये सारे नक्षत्र, सारे वेद, पुराण, तारे, नदी, पर्वत, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हम देखते हैं, ये सारी की सारी तो आप में लुढ़कती रहती हैं। ये सब आपने ही प्रकट किए हैं। कि मां वेदों ने जो तेरी महिमा कही है। आप लोग भी बोला करो, बैठने के लिए थोड़ी आए हो या प्रसाद के लिए आते हो क्या? हाँ, ऐसे नहीं, प्रसाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अभी देखो सही बात है, कोसली गांव में हमने जब कथा करी ना महाराज, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, बस एक बार हाथों का इशारा करो कि महाराज ताली पूरे भजन में बंद ही नहीं होती है, और आपसे तो महाराज बड़ा बार बार कहना पड़ता है। जबकि हमने पहली बार कथा करी वहां पर, और आप लोगों के यहाँ तो कथा होती रहती है। हाँ? तो जितना 9 दिनों मां भगवती की उपासना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतनी ही माता की कृपा बरसेगी। जय हो। इसलिए क्या कहा वेदों ने? कि जो वेदों ने मां तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही। आइए सभी दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से। कोई दुर्गा काली भवानी कहे, कोई अम्बे या वैष्णो रानी कहे। कोई दुर्गा भवानी कहे, कोई अम्बे रानी कहे, कोई दुर्गा काली भवानी कहे, कोई अम्बे या वैष्णो रानी कहे। कोई दुर्गा काली भवानी कहे, कोई अम्बे रानी महारानी कहे। महामाई गौरी तू कल्यायनी, महामाई गौरी तू कल्यायनी। तू ही शारदे लक्ष्मी नारायणी, तेरे नामों का कोई अंत नहीं, तेरे नामों का कोई भी अंत नहीं। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही। ओ सही है, सही है, सही है, सही। सही है, सही है, सही है, सही। ओ सही है, सही है, सही है, सही।
सही है सही है सही है सही। हे माँ, हमें आपकी छवि को निहारते हुए और 100 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन आपके जो नाम है ना, कोई आपको किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है। कोई काली का नाम लेकर के तुम्हारी उपासना करता है, कोई भवानी का नाम लेकर के तुम्हें पूछता है। हे मां भगवती, अब आप हमारे ऊपर भी कृपा करो। आज मां भगवती ने तीनों देवताओं के ऊपर कृपा करी और मां भगवती मंद मंद मुस्कुराते हुए और ये कहने लगी कि मैं और जो परम ब्रह्म परमात्मा है ये अलग नहीं है। मैं और पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, ये दोनों चीजें दोनों एक ही हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म है वह ही शक्ति है और जो शक्ति है वही महाराज ब्रह्म है। और मैं शक्ति के रूप में सभी प्राणियों के अंदर और निवास करती हूं। भाई, शरीरों के साथ में लग जाने के कारण मैं अनेक अनेक रूपों में दिखाई देती हूं। हाँ? आज 1000 व्यक्तियों के अंदर जब मैं निवास करती हूं तो मेरे जो रूप होते हैं ना, वो भी महाराज 1000 हो जाते हैं। इसलिए हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, अब मेरा आपको यह आदेश है कि आप अपने अपने लोकों में जाओ और जाकर के अपना अपना कार्य संभालो। आज ब्रह्मा जी महाराज से कहने लगी मां भगवती कि हे ब्रह्मा जी महाराज, ये महासरस्वती के रूप में मैं एक शक्ति और तुम्हें प्रदान कर रही हूं, और यह श्वेत वस्त्रों को धारण करेगी, रजोगुण से युक्त रहोगी और आप सत्यलोक में रह करके और सृष्टि का निर्माण करो। काल, कर्म और स्वभाव आपके सहायक होंगे। काल से प्रकृति में क्षोभ होगा और कर्म से उस जीव का परिणाम होगा। आज ब्रह्मा जी महाराज को सरस्वती जी को सौंप दिया। दूसरा, आज भगवान विष्णु से भी ये कहने लगी मां भगवती कि विष्णु, तुम सबसे ज्यादा पूजनीय होंगे, सबसे ज्यादा सम्माननीय होंगे, क्योंकि आप में जो गुण है ना, वो सत्व गुण ज्यादा होगा। सतो गुण के मालिक होंगे और उनको मैं लक्ष्मी नाम की शक्ति प्रदान करती हूं। आज लक्ष्मी को प्रकट किया और प्रकट करके भगवान विष्णु को सौंप दिया, और ये जो लक्ष्मी होगी ना, ये रजोगुण से युक्त होगी। आप इसी शक्ति के द्वारा और दानवों का विनाश करेंगे, और ये जो लक्ष्मी है ना, ये लक्ष्मी सदा तुम्हारे वक्ष स्थल पर निवास करेगी, तुम्हारे चरणों की सेवा करेगी, और तुम भी हमेशा इसका सम्मान करते रहना, अपमान मत करना। क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण का संयोग होता है ना, ये मैंने ही रचा है, ऐसा मां भगवती ने कहा। आज शंकर जी को आदेश किया, बोले मैं गौरी नाम की जो शक्ति है उसे आपको प्रदान करती हूं। और समय समय पर महाराज तीनों शक्तियां प्रकट होकर के और देवताओं के भय को, दुख को दूर किया करेंगी। हे ब्रह्मा जी, आप मेरे नवाक्षर मंत्र का जप करना, और जो मेरा नवाक्षर जो नवार्ण मंत्र है ना, इसका जो व्यक्ति महाराज जप करेगा, क्योंकि ये जो मंत्र होगा ये सब मंत्रों में महाराज श्रेष्ठ मंत्र होगा। और जो लोग मेरे इन नवरात्रों में भी जो नवार्ण मंत्र का जप करेंगे, महाराज उनके समस्त अमंगल दूर हो जाएंगे। आज तीनों देवता मेरे प्रभाव से प्रकट हुए, आप तीनों की एक समान पूजा होगी, और जो लोग आपकी पूजा में भेद बुद्धि रखेंगे, जो अलग अलग भेद भावनाओं को लेकर के तुम्हारी पूजा करेंगे, ऐसे लोग नरक में गिरेंगे। ऐसा भी मां भगवती ने कहा।
इसलिए जब भी हम लोग मंदिर में जामें भगवान की पूजा करें, महाराज शंकर की पूजा, विष्णु की पूजा, ब्रह्मा की पूजा, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये तीनों ही और मां भगवती के आधार हैं, तीनों ही उनके पहलू हैं। इसलिए इनकी पूजा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमें और नहीं रखना चाहिए। जो समय पर हमें उपलब्ध हो जाए बस उसी से हमें इनकी और पूजा आराधना करना चाहिए। यो हरि स शिवा साक्षात, ये शिवा स स्वयं हरि, एतयो भेदमातिष्ठ, नरकायो भवे नरः। क्योंकि हरि के बिना शिव नहीं, शिव के बिना हरि नहीं। आज भगवान शिव किसकी उपासना करते हैं? भगवान शिव उपासना करते हैं राम की, और भगवान श्री राम उपासना करते हैं भगवान शिव की। महाराज एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, अपना ईश्वर समझते हैं। इसलिए जो भेद बुद्धि हम लोग रखते हैं ना कि नहीं नहीं कृष्ण को पूजना चाहिए, शंकर को नहीं पूजना चाहिए, शंकर को पूजना चाहिए, देवी को नहीं पूजना चाहिए, ये हमारी मंद बुद्धि है। इसलिए जिसको हमारा मन करे महाराज उसको श्रेष्ठ मानो, लेकिन एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। महाराज जीवन में केवल एक इष्ट बनाओ, ये नहीं आज हनुमान जी को पूजा कर रहे हैं, कल हनुमान जी को छोड़ करके और भगवान शंकर की आराधना में लग गए। 2 दिन हनुमान जी को छोड़ा, शंकर को छोड़ा, अब महाराज तीसरे दिन राम जी की सेवा में लग गए। ये गलत है। शास्त्र ये कहते हैं कि चाहे गुरु की सेवा पहले करो भगवान से, भगवान की चाहे बाद में करो, लेकिन गुरु को गुरु की जगह रखो और भगवान को भगवान के स्थान पर रखो। क्योंकि जो गुरु होते हैं ना महाराज, गुरु भगवान नहीं हो सकते। लेकिन आजकल हम लोग प्राय देखते हैं कि जो गुरु बनाने की होड़ चल रही है ना महाराज, ये बड़ी विचित्र चल रही है। हाँ? आज कोई बड़े संत, बड़े महाराज यहाँ पर पधार गए, और जिस बाबा के पीछे सबसे ज्यादा भीड़ है ना महाराज, भाई के पीछे भगवो चालू कर दें। हाँ? बोल अब तो यही सिद्ध है, इनके ही पीछे भगो, यही हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बाबा है ना, वो अपना कल्याण तो कर नहीं पाते, हमारा और आपका क्या कल्याण करेंगे। इसलिए सज्जनों भीड़ के पीछे कभी नहीं भगना चाहिए। किधर भगना चाहिए? उधर हमारा मन कहे, हमारा हृदय कहे, हमारी आत्मा जो कहे वही करना चाहिए। अरे गुरु बनाओ, गुरु जीवन में बनाना बहुत अनिवार्य है, लेकिन महाराज ये भी तो नहीं कि आज कोई बड़ा संत आ गया उसको गुरु बना लिया। गुरु बनाओ, अच्छी बात है, गुरु की सेवा करो, लेकिन कल कोई दूसरा आ गया, अब पहले वाले गुरु की फोटो को तो कर दिया महाराज साइड में, और दूसरे नए गुरु बना करके उनकी फोटो को लगा दिया। ये गलत है। जीवन में गुरु होना चाहिए एक, और अगर सही मायने में देखा जाए ना माताओं, तो जो माताओं का गुरु होता है, जो स्त्रियों का गुरु होता है, वो तो उनका अपना पति होता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा जो गुरु माना गया है वो उनके पति देव होते हैं। इसलिए अपने जीवन में जितनी सेवा करना चाहो महाराज अपने पतियों की करो। सही बात है गलत बात है? गलत है ना? सही है। कुछ माताएं तो ऐसे लग रही हैं कि जाने मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन नहीं महाराज, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हो कि पति की सेवा से बढ़कर के एक स्त्री के लिए कुछ नहीं होता। पति की सेवा ही सर्वोपरि होती है महाराज। और जो भारत की नारी है ना, भारत की जो मां है,
आज बड़ी बड़ी नारियों को आप लोग देखो, बड़ी बड़ी भजना नंदी हुई, बड़ी बड़ी पति की सेवा करने वाली हुई। अनुसुईया के चरित्र को आप लोगों ने श्रवण किया होगा। आज अनुसुईया मैया के पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत थी कि उन्होंने महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को और 6-6 महीने का बालक बना दिया। अगर पतिव्रत धर्म में ताकत नहीं होती तो क्या कर पाती, लेकिन नहीं, उन्होंने ये निर्णय किया, ये संकल्प किया कि हे परमात्मा, हे मां भगवती जगत जननी, अगर मेरे मन में आज मैंने अपने पति के सिवाय और सपने में भी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया और मैंने अपने मन से, वचन से, कर्म से अपने पति की सेवा करी है, तो ये जो तीनों देवता मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं ना, तीनों छोटे छोटे बालक बन जाएं। और महाराज तीनों भगवानों को, देवताओं को और मैया अनुसुईया ने छोटा छोटा बालक बना दिया। ये है पतिव्रत धर्म की ताकत। इसलिए जो सबसे बड़ा गुरु है, जो सबसे बड़ा भगवान है, वो तो महाराज तुम्हारा पति है। हा? अरे तुम इधर उधर क्यों भटकते हो? अगर गुरु बनाना है तो अपने पति को साथ में लाओ, अपने परिवार को साथ में लाओ। अरे गुरुजी को आमंत्रित करो, अपने घर पर बुलाओ और बुला करके संपूर्ण परिवार के साथ में बैठ करके और गुरुजी का पूजन करो। हा? और फिर गुरु दीक्षा लो। और जो ऐसे लोग होते हैं ना महाराज, उनकी ही गुरु दीक्षा सफल होती है। इसलिए गुरु जरूरी है, लेकिन मानुष्यम दुर्लभम माता खंडेस्मिन् भारते शुभे आहारादि सुखम नूनम भवे सर्वासु योनिषु प्राप्यातं मानुषं देहं कर्तव्यं धर्म साधनं स्वर्ग मोक्ष प्रदं नृणां दुर्लभं चान्योनिषु। ये जो मनुष्य का जीवन हमें मिला, किस लिए मिला? सेवा करने के लिए ही तो मिला है। मानव का जन्म पाकर के भी अगर हमने भगवान की सेवा नहीं की, अपने बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा नहीं की, साधु संतों की सेवा नहीं की, ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, तो फिर व्यर्थ है। खाने कमाने में जीवन गमाया, दिन भर जीवन भर खाने में कमाने में लगे रहे। तो महाराज ये जो कार्य हम लोग करते हैं ना, ये तो पशु भी करते हैं। पशु भी रोजाना खाते हैं महाराज, हाँ? सारी क्रियाएं करते हैं। फिर जानवरों में, पशुओं में और मनुष्यों में अंतर क्या है? हम जो सोच सकते हैं ना, वो पशु थोड़ी सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी महाराज कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो पशु होते हैं ना महाराज, वो भी भगवान के नाम को समझते हैं। हाँ? कई पक्षियों को आप देखो। इसलिए माताओं, पहले तो भारतवर्ष में जन्म लेना ही दुर्लभ है। और अगर हमें इस भारतवर्ष में जन्म मिला, ऐसी पवित्र भूमि में जन्म लेकर के आए, और उसमें भी जो 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जो योनि है, वो कौन सी योनि है? मनुष्य की योनि है। और जब भगवान ने इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर करी कि सभी योनियों को छोड़ करके मनुष्य की योनियों में हमें भेज दिया, क्योंकि ये जो योनि है ना महाराज, ये स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों को प्रदान करने वाली है। इस मनुष्य के शरीर को पाकर के मानव धर्म का आचरण अगर हम लोगों ने नहीं किया, तो हम लोग मनुष्य होकर के भी और पशु के समान हैं। आज श्री व्यास जी महाराज ये वर्णन करते हैं सज्जनों। आज जब व्यास जी महाराज इस कथा को सुना रहे थे, किसके लिए? सुदर्शन के लिए।
तो सुदर्शन के ऐसा कहने पर जो लीलावती है वो लीलावती भी बड़ी लज्जित हुई और इस कथा को सुनकर के महाराज उनके नेत्रों से आंसू आने लगे। इनके जो पिता थे ना, जिनका नाम था युधाजित, इनकी मृत्यु हो गई। आज उनकी याद करके इनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। आज सुदर्शन ने जब लीलावती के वचनों को सुना, महाराज लीलावती के वचनों को सुनकर के राजभवन में आए। आज बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, एक सुंदर सिंहासन बनवाया और उस सिंहासन पर महाराज आज मां भगवती की, देवी की एक सुंदर प्रतिमा लेकर के और विराजमान की। एक सुंदर मंदिर बनवाया। ये जो सुदर्शन नाम का जो राजा हुआ ना महाराज, ये मां भगवती का परम भक्त हुआ। इसने अपने जीवन में इतना मां भगवती का भजन किया कि भजन करते करते और मां भगवती के परम पद को प्राप्त कर लिया। और जब मां भगवती प्रकट होकर के आई तो स्वयं साक्षात मां भगवती ने आकर के सुदर्शन से कहा कि सुदर्शन, अगर तुम मेरे परम भक्त हो तो एक काम करो। क्या? बोले जो काशीपुरी है, जो कौशल देश है, वहां के जो गांव हैं उनके हर एक गांव में जाकर के और मेरा एक सुंदर मंदिर बनवाओ। जब माता रानी ने स्वयं आकर के कहा महाराज, तो सुदर्शन ने कौशल देश के सभी राजाओं को एकत्रित किया और उनके जितने भी गांव हैं हर एक गांव में जाकर के और मां भगवती के मंदिरों का निर्माण करवाया। समस्त कौशल देश में अंबिका देवी के नाम से मां भगवती और प्रसिद्ध हो गई। बोलिए अम्बा मैया की जय हो। और भक्ति परायण होकर के सभी लोग अब तो महाराज नवरात्रों में और मां भगवती का पूजन करने लगे। अब नवरात्रों की पूजा होने लगी। तो देखिए, जो लोग नवरात्रि में व्रत करते हैं, जो लोग नवरात्रि में मां भगवती की पूजा करते हैं, किस प्रकार से तो उनको पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं पूजा करने के, वो हम लोग यहां पर सुनेंगे। उससे पहले कुछ दानी दाताओं का नाम यहां पर दिया गया। बहुत से दानी दाताओं ने यहां पर अपनी पुण्य कमाई में से दान किया है। 1100 रुपए का दान सुनीता बाई पॉप राम मनोहर जी के यहां से, सेक्रेटरी साहब के यहां से दिया गया, बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए का दान गीता बाई पॉप राजेश जी के यहां से दिया गया, बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए की गुप्त राशि, 500 रुपए की गुप्त भेंट राशि यहां पर दी गई। किसी माता बहन भाई बहन की तरफ से 250 रुपए का गुप्त दान, 221 रुपए होशियार सिंह चौहान जी की तरफ से दिए गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 500 रुपए की भेंट राशि जिले सिंह मल्लान जी के यहां से दिया गया, बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए बिमला बाई पॉप ओम प्रकाश जी अपनी पुण्य कमाई में से मां भगवती देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, बहुत बहुत शुभाशीष। 500 रुपए पाल किराना स्टोर, इनके यहां से भी दिए गए। सज्जनों, ताली सेवा करते हुए इन सबका अभिनंदन करें। 100 रुपए सुनीता बाई पॉप हर्ष जी के यहां से दिया गया। 100 रुपए पवित्रा बाई पॉप रामशरण और 100 रुपए फिर से गुप्त दान दिया गया है। इसलिए भगवान की विशेष कृपा है, मां भगवती की विशेष कृपा इन लोगों के ऊपर बनी है, जो ये लोग अपनी पुण्य कमाई में से और इस प्रकार मां भगवती के जो महोत्सव यहां पर चल रहा है उसमें महाराज अपनी पुण्य कमाई में से दान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभाशीष और बहुत बहुत साधुवाद। बोले सच्चे दरबार की। तो यहां पर देखिए कैसी है मां भगवती की ये अलौकिक कथा। जो जीव एक बार इस कथा को श्रवण करता है, जो व्यक्ति एक बार इसकी शरण में आ जाता है,
महाराज मां भगवती उसके ऊपर कृपा कर देती हैं। आज जो सुदर्शन है, इस सुदर्शन के ऊपर भी मां भगवती की विशेष कृपा हुई और माता भगवती के आदेश के अनुसार हर एक गांव में और जाकर के इन्होंने और मां भगवती के मंदिरों की, उनकी मूर्तियों की स्थापना करवाई। और जो जीव एक बार इसकी शरण में आ जाता है ना महाराज, उसका तो कल्याण हो जाता है। क्या महत्व है इस देवी भागवत कथा का कि आने से इसमें बदले विचार, सुनने से इसके हुए उद्धार। ये दिव्य कहानी है देवी भागवत, यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। आने से इसमें बदले विचार, सुनने से इसके होए उद्धार। दिव्य कहानी है देवी भागवत, यह दिव्य कहानी है देवी भागवत, दिव्य कहानी है देवी भागवत। भागवत की कथा को किस किसने और किसको सुनाया है? ब्रह्मा को नारायण ने यह अमर कहानी गाई। ब्रह्मा को नारायण ने यह अमर कहानी सुनाई। जब कथा सुनी ब्रह्मा से ऋषि नारद के मन भाई। जब कथा सुनी ब्रह्मा से ऋषि नारद के मन भाई। कर लो सुमिरन हो बेदर्शन, कर लो सुमिरन हो बेदर्शन। ऋषियों की वाणी है ये भी भागवत, ऋषियों की वाणी है देवी भागवत। यह दिव्य कहानी है देवी भागवत, यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। आने से इसमें बदले विचार, सुनने से इसके होए उद्धार। अमर कहानी है देवी भागवत, अमर कहानी है देवी भागवत। सभी गाइए बड़े भाव से। देवी भागवत की जय।
सुखदेव जी भगवन ने यह राजा परीक्षित को गाई। सुखदेव जी भगवन ने राजा परीक्षित को गाई। सुखदेव जी भगवन ने यह राजा परीक्षित को गाई। देव भगवन ने यह राजा परीक्षित को गाई। पार्वती को शंकर ने यह अमर कथा बतलाई। अरे पार्वती को शंकर ने यह अमर कथा बतलाई। तुम कर लो विचार हो का उद्धार, कर लो विचार होगा उद्धार। यह दिव्य कहानी है श्री भागवत। यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। यह अमर कहानी है देवी भागवत। यह अमर कहानी है देवी भागवत। दोनों हाथ ऊपर करते हुए मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े भाव से बोलो सच्चे दरबार की जय। लोग सुने कानों से पापी भी मुक्ति पाए। इस लोक सुने कानों से पापी भी मुक्ति को पाए। 184 हुए मुक्ति वह भव सागर तर जाए। 184 हो मोती भव से ही तर जाए। 184 हुए मुक्ति वह भव सागर तर जाए। 184 हो मोती वो भव सागर तर जाए। तुम सुन लेना मेरा कहना, तुम सुन लेना मेरा कहना। ये बात पुरानी है श्री भागवत। ये दिव्य कहानी है देवी भागवत। यह अमर कहानी है देवी भागवत। अमर कहानी है देवी भागवत। हो आने से इसमें बदले विचार, सुनने से इसके होए उद्धार। अमर कहानी है देवी भागवत। यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। यह अमर कहानी है देवी भागवत। यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। बोले सच्चे दरबार की, बोलो साचा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इसलिए सज्जनों, कैसी है देवी भागवत कथा। महाराज, आज भगवान ब्रह्मा से नारायण ने सुना, नारायण से देव ऋषि नारद ने सुना, नारद से और व्यास ने सुना, व्यास से सुखदेव ने सुना। सुनते 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 और चलते चलते ये देवी भागवत कथा हमारे और आपके बीच में आ गई है। अब यहां पर कोसली में बैठ कर के हम और आप सुन रहे हैं। ये परम सौभाग्य है हमारा।
कल मैंने कहा था ना कि अगर देवता भी चाहें कि देवी भागवत की कथा को सुने तो महाराज संभव नहीं है, नहीं सुन सकते हैं। आज देवी भागवत महापुराण के अंदर और ये बतलाया गया सज्जनों कि नवरात्रों में भगवती की पूजा का विधान क्या है। इन नवरात्रों में भगवती की पूजा उपासना और उनके लिए जो हम व्रत करते हैं ना, ये व्रत करने का नियम क्या है। महाराज कृपा करके और इनका क्या नियम है ये आप हमें बताओ। और विशेष करके सज्जनों ऐसा कहा है कि शरद ऋतु में ये व्रत हमें जरूर करना चाहिए। और शरद ऋतु के साथ साथ में जो बसंत में भी नवरात्रे आते हैं ना माता के, उनमें भी हमको व्रत करना चाहिए। क्यों? इन दो ही ऋतुओं के लिए क्यों कहा गया सज्जनों? इन दोनों ऋतुओं में हमको व्रत क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो दोनों ऋतुएं हैं ना महाराज, ये दोनों ऋतुओं को हम लोग हमारे वेदों ने, पुराणों ने और यम दृष्टा के नाम से कहा कि ये जो दोनों ऋतुएं हैं ये यम दृष्टा हैं। यम दृष्टा का मतलब हमारे और आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां जन्म लेती हैं ना महाराज, इन दो ही ऋतुओं में लेती हैं। अब इस समय भी बड़ी भारी भयंकर बीमारियां चल रही हैं, इसलिए भी हमको और व्रत रखना चाहिए। ठीक से खान पीन रखेंगे, अच्छा खाएंगे, कम खाएंगे, हल्का खाएंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और तो और सज्जनों, अब जैसे हम लोग जैसे गर्मियों के दिन आरंभ होते हैं ना, शीतला सप्तमी आती है कि नहीं आती है? हा? कब आती है महाराज? उस समय हम लोग बासा भोजन करते हैं, सभी लोग माता शीतला की आराधना करते हैं, माता शीतला की पूजा करते हैं कि अनेक जो बीमारियां हैं उनसे माता शीतला हमारी सुरक्षा करे। ये दोनों जो ऋतुएं हैं ये हमें यमराज के द्वार को दिखाने वाली हैं, इसलिए इन्हें यम दृष्टा के नाम से जाना जाता है। शरद ऋतु और बसंत ऋतु ये दोनों ही प्राणियों के लिए बड़ी हानिकारक हैं। इन ऋतुओं में अनेक बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप लोग अपना कल्याण चाहते हो, बोलो सुखी रहना चाहते हो, तो महाराज ने नवरात्रों में माता की आराधना करो, उपासना करो और व्रत करो। अच्छा, व्रत किसे कहते हैं भाई? हम लोग अगर ये सोच करके बैठ जाए कि भूखे रहने को व्रत कहते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। हा? भूखे रहने को व्रत थोड़े ही कहते हैं। व्रत किसे कहते हैं? व्रत यानी होता है प्रतिज्ञा। हम लोग अपने जीवन में कोई ऐसी प्रतिज्ञा लें, कोई एक ऐसा नियम लें महाराज। जो लोग अनेक प्रकार के व्यसनों को लेकर के बैठे हुए हैं, कोई शराब का पान करता है, कोई मदिरा का पान करता है, कोई धूम्रपान करता है, और जो लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ये भी तो व्यसन ही है। हम अपने जीवन में प्रतिज्ञा करें कि अब के बाद हम कभी किसी के ऊपर और क्रोध नहीं करेंगे, ये व्रत है। हम अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा करें कि हम आज के बाद और जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, ये व्रत है। भूखे मरने को व्रत नहीं कहा जाता। व्रत यानी प्रतिज्ञा। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य धारण करो, और लक्ष्य धारण करके महाराज अपने जीवन में प्रतिज्ञा धारण करो। मां भगवती के इन नवरात्रों में अनेकों अनेक रोग उत्पन्न होने के कारण, और महाराज यहां पर नवरात्रों का विधान बतलाया
कि चलो ऐसे व्रत उपवास नहीं करेंगे तो कम से कम माता रानी के नाम से तो करेंगे। इसी से और संसार के जो लोग हैं वह बीमारियों से बच जाएंगे। इसलिए महाराज चैत्र के नवरात्रों में और आश्विन महीने के नवरात्रों में चंडी देवी का पूजन करना चाहिए, चंडी माता का स्मरण करना चाहिए। और जो लोग मां चंडी की उपासना करते हैं, मां चंडी की आराधना करते हैं, उनके शरीर में जो रोग रहते हैं ना महाराज, वह रोगी व्यक्ति भी और महाराज निरोगी हो जाता है। और जो व्रत करता है महाराज उसको चाहिए कि अमावस्या के दिन ही और मैया के पूजन की सारी सामग्री को इकट्ठा करें। एक समय हविष्य अन्न का भोजन करें और समतल भूमि में 16 हाथ लंबे चौड़े मंडप का निर्माण करें। और जब एक सुंदर मंडप बना करके तैयार हो जाए ना महाराज, उस मंडप के चारों तरफ कहीं पर झंडा लगावे, कहीं पर पताका लगावे, कहीं पुष्पों की माला लगावे, कहीं पर गमले लगावे। ऐसा सुंदर एक मंडप तैयार करें और उस मंडप के बीच में एक चौरस वेदी का भी निर्माण करें। और उस चौरस वेदी पर किसको बिठावे? मां भगवती की प्रतिमा ला करके विराजमान करें। प्रेम से बोलो। ये क्या बता रहे हैं हम लोग? ये हम लोग सुन रहे हैं नवरात्रों में माता की पूजा करने का विधान। क्योंकि जिस दिन नवरात्रि आरंभ होते हैं ना महाराज, इतने फोन आते हैं, महाराज जी क्या नियम है, कैसे करें, कैसे बैठे नवरात्रि। तो अब आप लोग सब यहीं पर सुन लो कि कैसे कैसे नवरात्रि का पाठ करना चाहिए। आज उस वेदी के ऊपर और महाराज पवित्र पीठ का जब निर्माण हो जाए, गंगा जल इत्यादि से शुद्ध करके और मां भगवती को सम्मान के साथ, स्वागत के साथ में ला करके और उस स्थान पर विराजमान करें। और अगर प्रयास हो जाए तो महाराज वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके, ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को आमंत्रित करो। जो लोग वेद के जानकार हैं उनको बुला करके वेद के मंत्रों के द्वारा, स्वस्ति वाचन इत्यादि के द्वारा मां भगवती की 16 उपचार पूजा करवाओ। अच्छा, पूजा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो पूजा होती है महाराज मानसिक पूजा। हाँ,